हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं फिन निफ्टी एक्सपायरी। जी हाँ, आप जानते हैं कल है 30 जनवरी और 30 जनवरी को है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, राइट। तो हम इसमें क्या है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हम कैसे ट्रेड करेंगे उस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको भी कैसे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं आज मार्केट जो है था वो काफ़ी बुलिश थी और बुलिश के साथ साथ निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मोमेंट दिया। तो निफ्टी के साथ साथ क्या था कि फिर निफ्टी में भी ऐसा होता है कि कुछ जो आपके शेयर्स हैं वो फिर निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, इसीलिए मार्केट में अच्छा मोमेंट मिला। लेकिन फाइनली निफ्टी के जितना फिर निफ्टी बुलिश नहीं हुआ, ना ही बैंक निफ्टी बुलिश हुआ। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी आप जानते हैं कि लगभग सिमिलरली एक ही तरह काम करते हैं। और इवन आप ये यूँ कहिए कि अगर एचडीएफसी बैंक जिस तरफ भी करवट लेता है और आईसीआईसी बैंक जिस तरफ भी करवट लेता है, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि फिर निफ्टी भी और आपका बैंक निफ्टी भी उसी तरफ मूव करता है, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कल किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है आप देख रहे होंगे डबल टॉप इसने लगाया है आज के डेट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले एक टॉप आप ये वाला देख लीजिए और दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर ड्रा करिए। ये हम पेंसिल उठाए, पेंसिल उठा करके हॉरिजॉन्टल लाइन उठाए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके इस जगह हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन अपना ड्रा कर देंगे, राइट। ये लीजिए, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रा किया। अब इसको हम क्या करेंगे, रेड से मार्क आउट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जानने वाली बात ये है कि आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 20,466 के पास आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अभी करना क्या चाहिए, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आप यहाँ पर देखिए, एक जो साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 20,500 का, राइट। यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, 20,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन और ड्रा करना चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं एक लाइन और ड्रा करता हूँ, कहाँ पर 20,500 में, ये लीजिए, यहाँ पर मैंने एक लाइन और ड्रा कर दिया। अब ये हमारे पक्का रेजिस्टेंस हो गए कि मतलब इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक हमको कॉल बाई नहीं करना है, और जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं गिरेगी तो हमको पुट बाई नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये तो हो गया। अब अगर आप एक सपोर्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो सपोर्ट एक देखिए, छोटा सा आपको सपोर्ट अगर बनाना है, यहाँ पर आप एक रेंज बनाइए। रेंज का मतलब ये है, यहाँ पर रेक्टेंगल लीजिए। अब इसका देखिए, यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ से देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका, यहाँ पर आप इस तरह से एक क्या करिए, सपोर्ट बना लीजिए, ठीक है। और ये सपोर्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर आप चाहें तो ग्रीन से इसको मार्क आउट कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, राइट। ये आपका सपोर्ट बन गया। मतलब ये है कि देखिए, अगर मार्केट अब आपकी यहाँ पर रेंज में खुले, कैसे भी खुले, उससे पहले हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन शायद है कि खींच जाए। यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं। ट्रेंड लाइन लेकर के इसका जो हाई था, ये हाई से लेकर के और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम मिला देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको नज़र आई, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया। अब ये हमारा एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको चार्ट में सीधे सीधे चले जाना है 5 मिनट के चार्ट में। ये देखिए, मैं 5 मिनट के यहाँ पर चार्ट में चला गया। अब ये आपको पूरी मार्केट की जो कहानी है अब आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आना शुरू हो चुकी है। मेरी बात आप समझ गए? तो अब आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, मार्केट अगर रेंज में खुले, रेंज का मतलब आप समझिए, ये यहाँ से लेकर के ये वाला, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। इवन आप ये यूँ कहिए कि ये जो आपका रेड वाला एरिया देख रहा है, यहाँ तक भी आपका रेंज में ही काउंट होगा, ठीक है। तो आप ऐसा बना सकते हैं रेंज, एक यहाँ से ये वाला आप एक रेंज बना लीजिए, ओके। अब जब आप ये रेंज बना लिए तो रेंज के नीचे ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी टाइम मार्केट रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकआउट करती है, नीचे ब्रेकआउट करने का मतलब ये हो गया कि अगर इस एरिया को नीचे ब्रेकआउट करती है, ये एरिया आ रहा है आपका 20,430 का, ठीक है। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट मार्केट करती है तो आपका तुरंत के तुरंत यहाँ पर 20,320 का आपको लेवल देखने को मिलेगा पहला, ठीक है। ये लेवल कौन सा होगा आपका, ये वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल आपको यहाँ तक मार्केट नीचे आने के चांस हैं। क्लियर हुआ?
रेंज में ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट करती है, मतलब 20,466 को अगर ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करती है, आपको यहाँ तक का टारगेट तुरंत के तुरंत मिलेगा। मतलब लगभग आपको 40 से 50 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट में ही आप स्कैल्पिंग मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिचुएशन देखना है कि मार्केट क्या ये ट्रेंड लाइन को, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, क्या ये ट्रेंड लाइन को और इस रेजिस्टेंस को मतलब रिस्पेक्ट कर रही है, या इसके ऊपर जा कर के यहाँ आकर के कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जाना चाहती है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करना चाहिए और आपका जो ऊपर का टारगेट होगा वो होगा 20,666 का। ये ध्यान में रखिएगा। दो हो गए क्लियर। अब यहाँ पर गैप डाउन और गैप अप के केस में देखिए, गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर जैसे कि क्लोजिंग यहाँ पर दिया है तो मार्केट गैप डाउन का मतलब ये होगा कि इधर कहीं मार्केट गैप डाउन खुलना। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुलती है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं तो उनका तो एसएल चला गया, ठीक है, लगभग का एसएल यहाँ पर हिट हो गया, उनको लॉस होना शुरू होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो भागने की कोशिश करने में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकती है। तो नीचे कहाँ तक आएगी, हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करे, चूँकि मार्केट बुलिश है, ऑलरेडी देखिए मार्केट बुलिश है। तो गैप डाउन के भी केस में मान लीजिए इधर कहीं खुले तो मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, अगर उस फर्स्ट कैंडल को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, सेकंड कैंडल, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए ये हो गई। अब दूसरी कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट जैसे करती, आपको वहाँ पर दोबारा कॉल लेना चाहिए और आपका टारगेट जो है तो वापस आपको पहला टारगेट यहाँ पर मिलेगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ तक मिलेगा। क्लियर हो चुका। अच्छा, गैप अप के केस में तो दोस्त, गैप अप के केस में समस्या ये है कि यहाँ पर मार्केट में एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है, गैप अप के केस में यहाँ पर देखिए आपको ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर बाय द वे, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गैप अप यहाँ तक कहीं गैप ओपन हो जाता है जो कि 20,500 के ऊपर होता है, मान लीजिए अगर 20,500 के ऊपर गैप अप होता है, तब तो क्या करेगी मार्केट, इस जगह का सपोर्ट लेकर के, मान लीजिए इधर कहीं मार्केट खुलती है, इस जगह का सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 20,500 का सपोर्ट नहीं भी लेती, मान लीजिए यहाँ गैप अप खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी, जब गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए, यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए हैं, हो सकते कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकती है, लेकिन नीचे अगर आई तो इस जगह का सपोर्ट लेगी या तो फिर इस जगह का सपोर्ट लेगी जो कि आज का यहाँ पर हाई है। तो इन दोनों को सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। चूंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ मार्केट यहाँ पर बुलिश है, स्ट्रक्चर मार्केट का बुलिश है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी पुट की ट्रेड की जल्दबाजी नहीं करेंगे। पुट का ट्रेड हम तभी लेंगे, मान लीजिए मार्केट गैप ओपन होती है, मार्केट यहाँ, अब इसके नीचे अगर ब्रेकआउट करती है तो फिर तो हम मजबूरन हमको पुट का ट्रेड लेना पड़ेगा। तो 20,425 के नीचे आती तब तो फिर हम पुट का ट्रेड लेंगे ही लेंगे, ठीक है, अगर इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए अवॉइड आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुट में अवॉइड करना है, मतलब कल का ट्रेड सीधी सी बात है कि थोड़ा सा अवॉइड करना है पुट के लिए, ठीक है। हाँ, सेकंड हाफ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेकंड हाफ में आप पुट की तरफ का एंट्री जरूर बनाइए, क्योंकि सेकंड हाफ में हो सकता है मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आए और मार्केट क्या करे कि बहुत ज़ोर से जहां तक ऊपर गई है, और हो सकता है कि मार्केट बहुत ज़ोर से फिर नीचे आने की कोशिश करे, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, बाकी ये आपका यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा, बाकी ये दो रेजिस्टेंस है। मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखाना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये क्लियर हुआ, ये लीजिए, ये आपका ऊपर का टारगेट मैंने बताया था 20,666 का, नीचे का टारगेट आपका बता दिया, ये वाला टारगेट आपका ये वाला है, और यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यहाँ पर फिलहाल इस तरह से ड्रा कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए इसी तरह से आप फिर निफ्टी में ट्रेड करिएगा। और मैं दोबारा बोलता हूँ, लॉस मत करिए, एवरेजिंग मत करिए। गलती आप यही करते हैं कि एवरेजिंग कर करके फिर वो सब बड़ा आपको लॉस हो जाता है। तो एवरेजिंग करके लॉस मत लिया करिए, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।